लास्ट वीडियो में हमने पावागढ़ के बारे में जाना। आज हम गोधरा के बारे में जानेंगे कि विठोबा ने जन्म लेने के लिए गोधरा ही क्यों पसंद किया। लाखों गायों को धारण करने वाली भूमि को हम गोदर कहते हैं। लाखों गायों के गोमूत्र से पवित्र भूमि गोदर पे आगे जाके लोग रहने लगे। देखते ही देखते वहाँ पे पूरा नगर बस गया। जैसे ही गोदर पे लोग बसने लगे, उसका नाम गोदर से गोधरा रख दिया। वहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक थे। वो सदा धर्म में रत रहते थे। होलकर के शासन के दरमियान वहाँ बहुत ही धर्म का प्रचार हुआ और बहुत देव देवियों के मंदिर बनाए गए। वहाँ पे रामनगर सरोवर के किनारे एक मजबूत किला था। मेसरी नाम की छोटी सी नदी भी बहती थी। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और आनंद से रहते थे। ऐसी पुण्यशाली नगरी में धंधुमल नाम का राजा राज करता था। वो गोपालक था। गोपालक माँ काली का भक्त था। वो धर्म को ध्यान में रखते गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करता था। ऐसी दिव्य भूमि की मिट्टी की गाथा लोग युगों युगों तक गाएंगे। और ऐसी पवित्र मिट्टी में जन्म लेने के लिए विठोबा रुक्मा और विठल को गोधरा लेके आए। विठल निर्मल मन, श्रद्धा और भक्ति से विठोबा का पूजन करते थे। पतिव्रता रुक्मा सदा पति सेवा में रत रहते थे। शुद्ध मन से व्रत जप नियम करके दिन रात सेवा करते थे। पति की आज्ञा को कभी अवगणते नहीं थे। प्रत्यक्ष प्रभु की आज्ञा मान के सब कुछ करते। ऐसे ही विठल और रुक्मा का दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल रहा था। रुक्मा शांत, सिलवन और दयावान स्वभाव के थे। अपने कुल की मर्यादा को सदैव बनाए रखते थे। बड़ों को मान और छोटों को प्रेम देके सबके साथ प्रेम से रहते थे। मुख पर हर वक्त प्रसन्नता देखने को मिलती। सबके साथ हंसते बोलते और अपनी मर्यादा में रहते। कभी भी झगड़ा, कलेश, चाड़ी, चुगली, ईर्ष्या, निंदा नहीं करते। दूसरों के सुख की ईर्ष्या और खुद के सुख का अभिमान नहीं करते। सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, यह समझकर खुशी से रहते। विठल जी बहुत ही समझदार और भक्तिपरायण ऐसे विठोबा की सेवा में सदैव रत रहते थे। ज्ञानी, 10 ग्रंथों के जानकार और परम विद्वान होने के बावजूद भी अपनी ज्ञान का थोड़ा सा भी अभिमान नहीं करते थे। मन से सीधे और पवित्र थे। इतने सारे विद्वान होने के बावजूद भी कभी भी धन के लोभ से बाहर यज्ञ याग कराने नहीं जाते। कभी भी किसी से दक्षिणा नहीं लेते। विठल और रुक्मा जैसे पवित्र जोड़े को देख के भगवान को उनके घर जन्म लेने को मन किया और ऐसे मंगलमय दाम्पत्य जीवन को देखकर परब्रह्म परमात्मा ने उनके यहाँ अवतार लिया। विठल रुक्मा का ऐसा दाम्पत्य जीवन को देख के ऐसा लगता था जैसे निर्मल झरने की सुख की धारा बह रही है। एक दिन ऋषि विठल ध्यान में बैठे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए रुक्मा वहाँ गए। उसी समय विठल जी के तप के स्वरूप उनके शरीर में से दिव्य ज्योति निकल के माँ रुक्मा के उदर में प्रवेश गई और परब्रह्म परमात्मा गर्भ स्वरूपे बंध गए। रुक्मा दिव्य गर्भ को धारण करके आनंद से पति की सेवा करते। सखाराम को जब यह पता चला तब बहुत ही प्रसन्न हुए। 7वें महीने में माँ जी की गोद भराई की रस्म की गई। जैसे जैसे और महीने बीतते गए वैसे वैसे माँ के मुख पर तेज दिखने लगा। चेहरा हर वक्त हंसता रहता
और ज्ञान की बातें करते। ये देखकर विट्ठल बहुत प्रसन्न होते। कभी कभी तो मध्यरात को उठ के रुक्मा ज्ञान, योग और वैराग्य की बातें करते। यह देखकर विट्ठल गहरी सोच में पड़ जाते और फिर मुस्कुराने लगते। उनको पता था कि माँ के घर में जो दिव्य आत्मा पल रहा है वो माँ के रूप में उनके होने का स्वरूप दे रहे हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिवाली के दिन आए। गुरु द्वादशी के दिन सबने उत्सव मनाया। अन्नकूट के साथ नया साल मनाया। देव प्रबोधि के लिए लोग इकट्ठा होकर तैयारी करने लगे। कार्तिक मास के अष्टमी के दिन को गोपालाष्टमी कहते हैं और उसके साथ जब नवमी हो तो उसको कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी का ये शुभ दिन था। आज शाम से ही माँ के शरीर से दिव्य क्रांति प्रकट रही थी। माँ का उत्सव की तैयारी करते हुए प्रभु का नाम लेते लेते पूरे शरीर से खुशी प्रकट हो रही थी। पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीता। जब संध्या काल का समय हुआ, आरती की शुरुआत होने ही वाली थी कि पूरे गांव में आग लग गई। धुआं पूरे आकाश में जाने लगा। आग आग करके लोग भागते हुए पानी मांगने लगे। जिसके हाथ में जो आया वो लेके पानी लेने के लिए भागे। माँ रुक्मा भी उस समय हाथ में घड़ा लेके पानी के लिए भागने लगे। कुएं में से पानी निकालकर आग में डालने लगे, किंतु फिर भी आग बुझ नहीं रही थी। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और भी लोग आने लगे और पानी के लिए चिल्लाने लगे। तभी उसी समय माँ रुक्मा को प्रसूति की पीड़ा होने लगी। माँ को विट्ठल मंदिर के छोटे से कमरे में ले जाया गया और वहाँ जगत के उद्धारक का जन्म हुआ और पूरा मौसम बदल गया। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, आग बुझ गई। विट्ठल रुक्मा के उस बाल को सभी उधाने लगे। जन्म लेते ही जिसने आग बुझा दी वो बता रहे हैं कि वह इस जगत के सारे ताप को बुझाने के लिए आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और ऊपर नवमी सोमवार को संवत 1955 के दिन उस गोपाल का जन्म हुआ। जब विट्ठल जी ने ये सुना वह बहुत मुस्कुराए। सखाराम और गांव के लोग भी खुश हो गए। पुत्र के अच्छे के लिए शांति पाठ करवाए। पूरे गांव में साकर का प्रसाद दिया। उसी समय विट्ठल को याद आया कि विठोबा ने अपने सपने में आके 3 बार कहा था कि वापस घर जा, मुझे तुम्हारे घर आना है। यह याद आते ही विट्ठल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी संस्कार किए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। तेजस्वी उस बालक के शुभ लक्षण को देखकर सखाराम ने कहा, इस बालक को कोई सामान्य मनुष्य मत समझना। विट्ठल की भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए स्वयं पंढरीनाथ ने जन्म लिया है। पांडुरंग की कृपा हुई है, इसीलिए इस बालक का नाम पांडुरंग रखा गया। रुक्मा और विट्ठल के मन में खुशी नहीं समा रही थी। बार बार पुत्र का मुख देख के खुश हो रहे थे। यह एक अनोखा बाल था। हर वक्त शांत रहता। भूख या प्यास लगती नहीं। कभी भी अकेले में रोता नहीं। कभी भी खिलौने से खेलता नहीं। कोई भी बुलाता खिलखिलाकर हंसता। पूरे जगत के पुतलों को नचाने वाले को पुतलों का क्या लोभ हो सकता है। वो कभी भी कहीं भी देखता नहीं, बस एक नज़र से मूर्ति को देखता रहता। इस तरह जब पांडुरंग 9 दिन के हुए, माता पिता उनको जंगल में ले गए। उस समय गोधरा में महामारी का रोग होने लगा।
दिन होते ही शाम होने तक रोग से कई लोग क्षण क्षण मरने लगे। इसलिए सरकार ने लोगों को हुक्म किया कि लोग घर छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसीलिए लोग गोधरा को छोड़कर जंगल में चले गए ताकि सारे लोग रोग से बच सके। इसीलिए माता पिता रंग को जंगल में लेके चले गए, जो बताते हैं कि मुझे नगर, घर और बगीचे का कोई काम नहीं है। भविष्य में मुझे ऐसे ही जंगल में पेड़ पौधों और झरनों के बीच में रहना है। इसीलिए अभी से तैयारी कर लो ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। इस तरह रोग का ख़त्म होने तक रुक्मा विठल कई दिन तक जंगल में रहे। जैसे ही रोग ख़त्म हुआ, लोग अपने घरों में वापस आ गए। ऐसे ही पांडुरंग बड़े होने लगे। जैसे ही 9 महीने के हुए, पांडुरंग सब स्पष्ट शब्दों से बोलने लगे। सुंदर सा चांद जैसा मुख है, गोरा सा दिव्य शरीर है। सुदृढ़ और कोमल से अंगों को देखते ही लोग दंग रह जाते। छोटे से 9 महीने के बच्चे को स्पष्ट शब्दों से बोलते हुए सुनकर लोग दंग रह जाते। जो भी उसके साथ खेलने आते, वो नज़र डालते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा उसका रूप था। ये जब माँ रुक्मा ने देखा तो उनको लगा कि लोगों का पांडु को ऐसे देखने से उसको नज़र लग जाएगी। इसीलिए माँ रुक्मा ने जहाँ पर योगी ध्यान को केंद्रित करते हैं, उस जगह पर भ्रुकुटी लगाई। ईश्वर की कैसी लीला है। पांडुरंग को पहली योग की दीक्षा अपनी माँ से ही मिली। धीरे से दिन गुजर रहे थे और पांडु बड़े हो रहे थे। पांडु 1 साल के हुए। माता पिता ने पहली सालगिरह मनाई। विठोबा का पूजन करके भजन कीर्तन करवाया। ब्राह्मणों को भोजन करवा के यथाशक्ति दान, दक्षिणा और पात्र दिया। पांडु बाल लीलाएं करके माता पिता को रिझाते। जैसे पापा बगली भर के बाहर जाते, माँ रुक्मा उनको लेने के लिए पीछे भागते। माँ को आते हुए देखते ही वो भागने लगते। भागते हुए वो धरती पर गिरते और पूरा शरीर धूल से गंदा हो जाता। माँ उनको नहलाते तो वो वापस गंदे हो जाते। विठल रुक्मा के पुण्य का कोई अंत नहीं है। उनका अवतार धन्य हो गया। अनोखे बालक की अनोखी रीत है। खिलौने से खेलता नहीं। कभी उसको खेलने के लिए मित्र नहीं चाहिए। अकेला खेलता। मैले कपड़े पसंद नहीं थे। भूख प्यास लगती नहीं। छोटे से पांडु को माता पिता बाबू कहकर बुलाते। इसीलिए घर में और गली में सब उनको बाबू कहते। तो हम भी बाबू ही। एक दिन विठल बाबू को लेके बाहर बैठे थे। उस समय कई लोग एक सबको ननामी में लेके जा रहे थे। रोते हुए लोगों को सबको लेके जाते हुए देखकर बाबू आश्चर्यचकित हुआ और अपने पिता से पूछा, ये लोग खाट में बांधकर क्या ले जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं? पिता ने कहा, वो लोग सबको जलाने के लिए स्मशान में ले जा रहे हैं। फिर बाबू ने पूछा, क्या सबको अग्नि में जलाने से वो जल नहीं जाएगा? क्या उसको दर्द नहीं होगा? पिता ने कहा, जब रूह शरीर से निकल जाती है तब शरीर को कोई दर्द नहीं होता। ऐसा कहकर पिता ने बात को काट दिया। दूसरे दिन फिर से बाबू ने दूसरा शब्द देखा। फिर से उसने पिता को पूछा, आज फिर से एक और इंसान सब बन गया। तब पिता ने कहा, एक दिन सबको मरना है। जैसे
खिले हुए फूल मुरझाते हैं, गिरा हुआ पानी बह जाता है, उसी तरह इस जगत में जो आता है उसे जाना पड़ता है। पिता की यह बात सुनकर बाबू को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या आप, मैं और माताजी भी मर जाएंगे? क्या आपको, मुझे और माताजी को भी मरने के बाद लोग जला देंगे? पिता ने गुस्से से कहा, हाँ भाई हाँ, हम सब एक दिन जलकर राख हो जाएंगे। तब बाबू ने डरते हुए एक और सवाल किया, क्या हम मौत से बच सकते हैं? क्या इस जग में ऐसा कुछ है जिससे हम जन्म और मृत्यु से बच सके? पिता ने मुंझाते हुए सोचा कि इस 1.5 साल के बच्चे को क्या जवाब दे। फिर उन्होंने बाबू के सामने देखते हुए प्रेम से कहा, सब दुख की एक ही दवाई है, राम। जो राम के नाम का स्मरण करता है वो मरने से कभी भी नहीं घबराता। जो राम के पवित्र नाम को याद करता है उसे मौत का कोई डर नहीं लगता। छोटे से इस बालक को राम मंत्र मिल गया। उस दिन से बाबू राम नाम को भजने लगा, राम नाम की धुन में मस्त रहने लगा। कभी भी आराम नहीं करता। कभी कभी तो राम नाम का जप करते हुए ध्यान में लीन हो जाता। 1.5 साल के बाबू के इस वर्तन को देखते हुए माता पिता खुश हो जाते। प्रभु भजन में दिन बीतने लगे। बाबू 2 साल का हो गया। तभी रुक्मा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। सखाराम के साथ गांव के लोग भी खुश हो गए। राम लक्ष्मण जैसे 2 भाई की जोड़ी बन गई। यह देखकर रुक्मा विठल बहुत ही खुश हो गए। अपने कुल की सभी विधि को खत्म करके नामकरण की विधि की। सखाराम ने दूसरे बेटे का नाम नारायण रखा। इस वीडियो में हमने प्रभु के जन्म के साथ बचपन का वर्णन किया, साथ में नारायण के जन्म की भी बात की। अगले वीडियो में देखेंगे कि दोनों भाई साथ में कैसे बड़े होते हैं। गुरुदेव दत्त।